नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स। एक तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा आपने मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी टू पॉइंट्स। तो ये हर यानी कि जो आपका ए बी सी तीन पार्ट हैं, इनके हर एक के दो दो पार्ट बनेंगे, एक डिस्टेंस और दूसरा मिड पॉइंट। तो ये टोटल 6 पार्ट हो जाएंगे। तो पहले हम करते हैं ए पार्ट को शुरू करते हैं, उसका पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और फिर क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका मिड पॉइंट। तो वी स्टार्ट इट। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 का अब आपके पास जो ए पार्ट है वो हम शुरू करते हैं। 3 and 1 ए पार्ट का ए जो पॉइंट है और जो बी पॉइंट है डैट इज़ -2 and -4। तो अब देखें, पहले हम इसका फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस और फिर आप इसी का फाइंड आउट करेंगे मिड पॉइंट। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेते हैं कि ये आपके पास दो ये पॉइंट्स हैं। अगर इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो देखिए ये कैसे बनेंगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नॉट, वाई नॉट। ये अगर हम इसे पॉइंट इस तरह रिप्रेजेंट करें तो मैक्सिमम पॉइंट आपके पास -4 तक हैं। तो -1, -2, -3, -4 ये, और y के भी आपके पास हैं -1, +1 ऊपर, +2, +3, +4, +5 तक, -1, -2, -3, -4। तो पहला जो ए पॉइंट है 3 and 1, 1 2 3 4, 1 and 2, दिस इज़ द पॉइंट। ये ए पॉइंट आ गया। ये देखें ए पॉइंट 3 and 1, 3 and 1 यानी कि एक्स एक्सेस 3 और वाई 1। और दूसरा पॉइंट बी है -2 and -4, दिस इज़ द पॉइंट -2 and -4, ये बी पॉइंट है। अब वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। तो अब फार्मूले से कैसे फाइंड आउट करते हैं, यू नो ए बी, इसको हम यूँ लिखते हैं ए बी √(x1 -x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर ए बी। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास x1 है, ये y1 है। x1 y1, a की वैल्यू को हम x1 y1 रख लेते हैं, b को x2 y2। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ए बी जो डिस्टेंस है डैट विल बी -2 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -1 का स्क्वायर, इट विल बी -5 का स्क्वायर प्लस माइनस सेकंड भी -5 का स्क्वायर अंडर द रूट, इट विल बिकम -5 का स्क्वायर 25 and 25 अंडर द रूट, इट विल बिकम 50 अंडर द रूट। एंड अगर 50 को आप रेशनलाइज करें, फैक्टराइज करें तो 25 × 2 एंड 25 का आ जाएगा √5, सो इट विल बी 5/2। दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 5/2 units distance between A and B. Now we find second part, mid point of AB. तो mid point of
ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू एम x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 plus y2 divided by 2. So it will become, what is x1? x1 is equal to 3. What is x2? minus 2 divided by 2. And what is y1? minus 4 divided by 2. It will become 1 by 2 and minus 1 by 2. minus 3 by 2. This is the midpoint between A and B. 1 by 2, तो 3 वैसे 2 को 1 और नीचे 2, और आगे -3, 4 में से 1 करें तो -3 और -3 by 2. दिस इज़ द मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B. अब सेकंड पार्ट इसी का B यानी पार्ट, दैट इज़ B. A is equal to -8 and 3. B is 2 and -1. So first of all we find out distance between A and B. So that will be x2 minus x1. 2 minus x plus 8 का स्क्वायर प्लस -1 -3 x2 minus x1. It will become 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 16, that will become AB 116 अंडर रूट. अब हम इसका आप ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 29. तो 4 का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट आ जाएगा 2 एंड 29. तो ए बी डिस्टेंस विल बी 2 अंडर रूट 29. नाउ वी फाइंड आउट मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी x1 प्लस x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2, that will be -8 plus divided by 2 divided plus 2 divided by 2 and -1 plus 3 divided by 2. It will become -6 by 2 and 2 by 2. So you check, it will be -3 and 1. This is the midpoint between A and B. Next अब हम इसकी का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट यानी C पार्ट करते हैं. उसमें भी हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और साथ हमने उसका मिड पॉइंट भी फाइंड आउट करना है. तो C पार्ट यहाँ पर दिया गया है जी, -√5 and -1/3. बी पार्ट है, सी पार्ट है और इसका ए पॉइंट ये है. बी पॉइंट है -3√5 and 5. तो नाउ वी विल स्टार्ट. फर्स्ट हम वी विल फाइंड आउट डिस्टेंस. तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर. नाउ इट विल बिकम √x2 -3√2 एंड माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 का स्क्वायर. ये माइनस y1 है, y2 माइनस y1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया. दैट -3√5 और प्लस, तो ये आ जाएगा -2 रह जाएगा 3 में से एक √5, तो -2√5 का स्क्वायर. एंड हेयर
3 एलसीएम ले लें अगर, तो 3 5s are 15 प्लस 3 1s are 3 1 square under the root, it will become 2 का स्क्वायर 4 and under root 5 और square and 5 cancel, 5 and 16 over 3 का whole square under the root, it will become 20 plus 2 56 divided by 9 under the square, 9 under root 9 जो है अंडर रूट 9 जो है वो डोमिनेटर से ले लिया हमने, इसका एलसीएम 180 या 20 से मल्टीप्लाई हो गए 9 प्लस 256 अंडर द रूट। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 256 186 3 and 4 and 4, तो it 436 divided by 9 under the root. Now AB is equal to 436 over 9, अलग अलग ले लिया, तो ऊपर अगर आप चेक करें तो 436 का ये प्राइम फैक्टर बनाएं, 218, 2 1s are 2 and 200, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 0 104 109, it will become 2 का स्क्वायर एंड 109 अंडर रूट, और नीचे आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर अंडर रूट, एंड ए बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट और स्क्वायर कैंसल, अंडर रूट 109 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द डिस्टेंस। अब हम इसका फाइंड आउट करते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो दैट इज m x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x1 माइनस अंडर रूट 5 प्लस -3 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 minus 1/3 divided by 2, midpoint, -4 under root 5 divided by 2, ये एलसीएम लेके तो 15 -1 divided by 6, 3 2s are 6, ये एलसीएम लेके तो 2 1s are 2, 2 4 -4 under root 5 एंड ये आ जाएगा आपके पास जी 14/6। तो इसे मज़ीद आप सेवन बाई 3, दिस इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन 2 पॉइंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।